लीजिए हाजिर हूँ हर सुबह और हर शाम की तरह लेकर के देश दुनिया की तमाम खबरें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी खबर कभी भी मिस ना करें। आज के इस वीडियो में जानेंगे कोरोना वायरस का देश में कहर, कितने लोग हुए पीड़ित और कितनों की अब तक मौत। युवाओं को पीएम मोदी का संदेश, स्किल में बदलाव करना जरूरी, यही वक्त की मांग। क्या देश में फिर लग सकता है संपूर्ण लॉकडाउन, सरकार ने दी जानकारी। 5G तकनीक को लेकर अंबानी का अहम ऐलान, देखें क्या कहा। अशोक गहलोत को गुनाहगार बताकर गांधी परिवार को साधने की कोशिश में जुटे सचिन पायलट। यूपी में 16 से 31 जुलाई तक नहीं लागू होगा पूर्ण लॉकडाउन। यूपी सरकार ने कहा पूर्व आदेश ही लागू रहेंगे। खुशखबरी, अमेरिका में फाइनल टेस्टिंग में पहुंची ये वैक्सीन, नतीजों से उत्साहित वैज्ञानिक। ब्रिटेन ने चीनी कंपनी को दिया तगड़ा झटका, झल्लाया चीन। मुंबई में भारी बारिश की चेतावनी, जाने अन्य राज्यों का हाल। डीजल के दाम कल रिकॉर्ड के पहुंचने के बाद आज स्थिर रहा पेट्रोल डीजल। राशन कार्ड बनवाने के लिए अब इस प्रमाण पत्र को लगाना होगा जरूरी। खुशखबरी, इस योजना के तहत मोदी सरकार बेटियों को दे रही है 51,100 रुपए। दुल्हन के लिए आया सोने का मास्क, जानिए मार्केट में क्या है इसकी कीमत। चलिए जानते हैं अब खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दें। भारत में कोरोना वायरस का कहर जारी है। देश में कंफर्म केसों का आंकड़ा 9,37,487 के पार हो चुका है और 24,315 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 5,93,080 लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर में इस वायरस से 5,81,287 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 1,34,61,400 कंफर्म केस है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये आंकड़े और बढ़ गए हों। पीएम मोदी ने बुधवार को वर्ल्ड यूथ स्किल डे के मौके पर युवाओं को संबोधित किया। पीएम ने कहा, आज का दिन 21वीं सदी के युवाओं को समर्पित है। आज स्किल युवाओं की सबसे बड़ी ताकत है। बदलते हुए तरीकों ने स्किल को बदल दिया है। आज हमारे युवा कई नई बातों को अपना रहे हैं। पीएम ने कहा कि आज दुनिया में हेल्थ सेक्टर में कई तरह के द्वार खुल रहे हैं। पीएम ने कहा कि देश में अब श्रमिकों की मैपिंग का काम शुरू किया गया है, जिससे लोगों को आसानी होगी। पीएम ने कहा कि छोटी छोटी स्किल ही आत्मनिर्भर भारत की शक्ति बनेगी। पीएम 17 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र में अहम भाषण देंगे। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने कहा है कि यूएन के 75वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर न्यूयॉर्क में होने वाली इस कार्यक्रम को पीएम मोदी वर्चुअली संबोधित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की जीत के बाद पीएम मोदी का ये पहला भाषण होगा। इससे पहले पीएम ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को पिछले साल सितंबर में संबोधित किया था। तब उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया था। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एनुअल जनरल मीटिंग में कंपनी के प्रमुख मुकेश अंबानी ने बुधवार को अहम ऐलान किया। उन्होंने बताया कि अगले साल तक 5G तकनीक लॉन्च की जा सकती है। अंबानी ने ये भी बताया कि सर्च इंजन कंपनी गूगल ने जियो के प्लेटफॉर्म में 33,737 करोड़ रुपए का निवेश किया है। बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब लोग इस इवेंट में ऑनलाइन शामिल हुए। जियो ने संपूर्ण 5G तकनीक विकसित कर ली है। उन्होंने बताया है कि जैसे ही 5G स्पेक्ट्रम उपलब्ध होंगे, इसके ट्रायल शुरू हो जाएंगे। राजस्थान में जारी सियासी घमासान के बीच में सचिन पायलट के एक बयान से ऐसा लग रहा है मानो वो गांधी परिवार से दोबारा संपर्क बनाने की कोशिश में हैं। दरअसल राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष रहे सचिन को पद से बर्खास्त होने के अगले दिन बुधवार को ही सचिन पायलट ने कहा, मैं आज भी कांग्रेसी हूँ। पायलट ने इसके साथ ही जोर देते हुए कहा कि उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें दरअसल गांधी परिवार से उनके रिश्ते बिगाड़ने की कोशिशों के तहत खड़ी की गई है। इन सबके बीच गौर करने वाली बात यह भी है कि पायलट बीजेपी में शामिल होने की घोषणा नहीं की। कांग्रेस ने सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री और प्रदेशाध्यक्ष पद से हटाने के बाद उन्हें अयोग्य घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जयपुर में विधायकों की खरीद फरोख्त की जा रही थी। हमारे पास इसके सबूत हैं। हमें विधायकों को 10 दिनों के लिए एक होटल में रखना पड़ा। अगर हमने ऐसा नहीं किया होता तो मानेसर में जो हो रहा था वही यहाँ हो सकता था। रात के 2 बजे लोगों को भेजा जा रहा था। खुद इस षड्यंत्र में शामिल नेता सफाई दे रहे थे। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा के 4 जिलों में कर्फ्यू लगाया जा सकता है। राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने इसके संकेत दिए। खट्टर सरकार गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत समेत झज्जर में कर्फ्यू लगा सकती है। अनिल विज ने मंगलवार को कहा कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में आने वाले 4 जिलों में कर्फ्यू लगा सकती है या सीमाएं सील कर सकती है। राज्य में कोरोना के अब तक 22,628 मामले हैं, जिनमें 15,425 केस गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर से मिले हैं।
यूपी में 31 जुलाई तक वीकेंड लॉकडाउन लागू रहेगा। प्रदेश में 16 से 31 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन करने की योजना नहीं है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अविनेश कुमार अवस्थी ने पूर्ण लॉकडाउन की बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उन्होंने बुधवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया है। 14 जुलाई को जारी शनिवार और रविवार को लॉकडाउन करने का आदेश ही लागू रहेगा। बता दें कि सोशल मीडिया पर प्रदेश में पूर्ण लॉकडाउन करने की अटकलें लगाई जा रही थी, जिस पर अपर मुख्य सचिव गृह ने स्पष्टीकरण दिया। कोरोना वायरस के लगातार सामने आ रहे मामलों को लेकर देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लगने की अटकलों पर सरकार ने विराम लगाया। मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने फिर से लॉकडाउन का ताला नहीं लगने की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि देश में फिलहाल लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। राज्यों के साथ कंटेनमेंट जोन पर फोकस बढ़ाने का काम किया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के ही अन्य अधिकारी ने बताया कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर माइक्रो लॉकडाउन का अधिकार राज्यों के पास है। महाराष्ट्र के पुणे में लॉकडाउन शुरू हुआ है, इसे माइक्रो लॉकडाउन नाम दिया गया है। हालांकि लॉकडाउन के दुष्प्रभावों और पहले हुई गलतियों से सीख लेते हुए सख्ती का पालन जरूरी है। उत्तर भारत के कई इलाकों में बुधवार को बारिश हुई। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के तटीय जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया और कहा कि अलग अलग इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 2 घंटों में कैथल, कुरुक्षेत्र, जिंद, महम, रोहतक आदि में बारिश हो सकती है। दिल्ली में बारिश की राह देख रहे लोगों के हाथ मायूसी लगी। इधर मौसम विभाग ने बिहार के बक्सर समेत 7 जिलों में फिर से भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया। वहीं IMD ने कहा कि पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और गोवा में बारिश लगातार हो रही है। आज देश के चारों महानगरों में डीजल के दाम में स्थिरता देखने को मिली। हालांकि देश की राजधानी दिल्ली और मुंबई में कल डीजल के दाम 13 पैसे प्रति लीटर का इजाफा देखने को मिला। इसके बाद यहां पर दाम 81.18 रुपए और 79.40 रुपए प्रति लीटर हो गया। वहीं दूसरी ओर कोलकाता में ये इजाफा 16 पैसे और चेन्नई में 11 पैसे प्रति लीटर बढ़ोतरी मिली, जिसके बाद दोनों महानगरों में डीजल के दाम क्रमशः 76.33 और 78.22 रुपए प्रति लीटर हो गया। जानकारों की माने तो आने वाले दिनों में डीजल की कीमत में फिर से इजाफा हो सकता है। वहीं पेट्रोल की कीमत में लगातार 16वें दिन कोई बदलाव नहीं हुआ, जिसके बाद देश की राजधानी दिल्ली, कोलकाता, मुंबई में पेट्रोल के दाम क्रमशः 80.43, 82.10 और 87.19 और 83.63 रुपए प्रति लीटर हो गए थे। भर में कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर ट्रायल जारी है और अब इसके परिणाम भी सामने आने लगे हैं। इस कड़ी में मॉडर्ना इंक का नाम भी जुड़ गया है। अमेरिका में सबसे पहले टेस्ट किए गए कोविड-19 की इस वैक्सीन के पहले 2 ट्रायल परिणाम से वैज्ञानिक खुश हैं। अब इस वैक्सीन की फाइनल टेस्टिंग की जाएगी। मंगलवार को आई रिपोर्ट से पता चला है कि वैक्सीन ने लोगों के ह्यूमन सिस्टम पर ठीक वैसा ही काम किया जैसा कि उसे उम्मीद थी। अमेरिकी सरकार के शीर्ष संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फॉसी ने न्यूज एजेंसी AP से कहा, चाहे आप इसे कैसे भी ले, लेकिन ये अच्छी खबर है। इसकी सबसे जरूरी और फाइनल टेस्टिंग 27 जुलाई के आसपास होगी। जम्मू कश्मीर के सोपोर जिले में भाजपा नेता महराजुद्दीन मल्ला का अपहरण किया गया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि बीजेपी नेता मल्ला अपने दोस्त के साथ रोड पर कहीं जा रहे थे। इसी दौरान वाहन से आए अपहरणकर्ताओं ने नेता का अपहरण कर लिया। बीजेपी नेता मल्ला नगर स्थित वाटर गांव बारामुल्ला के उपाध्यक्ष हैं। मिली जानकारी के अनुसार अधिकारी ने बताया कि भाजपा नेता की तलाश की जा रही है। जब अधिकारी से पत्रकारों ने पूछा कि क्या कथित अपहरणकर्ता के पास शस्त्र थे, इस पर अधिकारी जवाब देते हैं कि ये जांच का विषय है। ब्रिटेन के 5G नेटवर्क में चीनी कंपनी हुवेई पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को लेकर चीन ने नाराजगी जाहिर की। ब्रिटेन के सरकार के बैन के बाद ऑपरेटर्स इस साल के अंत में हुवेई से 5G कंपोनेंट्स की खरीद नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा चीनी कंपनी के जिन उपकरणों का इस्तेमाल 5G इंफ्रास्ट्रक्चर में हो चुका है, उन्हें भी 2027 तक पूरी तरह से हटाना होगा। ये चीनी कंपनी हुवेई के लिए बहुत बड़ा झटका है। ब्रिटेन में चीनी राजदूत लियू शाओमिंग ने इस फैसले को निराशाजनक और अनुचित करार दिया। चीनी राजदूत ने कहा कि अब ये सवाल पैदा हो गया है कि क्या ब्रिटेन दूसरे देशों की कंपनियों के लिए उचित, पारदर्शी और बिना भेदभाव वाला माहौल दे सकता है। मध्य प्रदेश के नीमच जिले के एक 10 साल के बच्चे ने मात्र 30 सेकंड में बैंक से 10 लाख रुपए उड़ा दिए। आश्चर्यजनक बात तो ये है कि बैंक के किसी स्टाफ ने इस बात को नोटिस नहीं किया और ना ही किसी को इस चोरी के बारे में पता चला। CCTV फुटेज से बात पता चली है कि वो बच्चा 11 बजे बैंक में घुसा और एक कैशियर के रूम में जाकर वहां से 10 लाख रुपए एक बोरे में भर के आराम से निकल गया। जिस काउंटर से वो पैसे निकाल रहा था, वो काउंटर के पास लाइन में कई लोग खड़े थे, लेकिन वो बच्चे को देख नहीं पा रहे थे क्योंकि उसकी लंबाई काउंटर से कम थी।
लॉकडाउन के बीच महाराष्ट्र के बुल्ढाना से एक अजीब मामला सामने आया है। यहाँ से लॉकडाउन के दौरान बोतल में पेट्रोल लेने आए 2 युवकों ने पंप मैनेजर और कैशियर के कमरे में सांप छोड़ दिया और फिर वहां से भाग निकले। सांप को देखकर पेट्रोल पंप पर हंगामा खड़ा हो गया, जिसके बाद आसपास के लोगों ने सपेरे की मदद से उन सांपों को काबू किया। मामला बुल्ढाना मलकापुर रोड पर स्थित चौधरी पेट्रोल पंप पर मंगलवार शाम करीब 4 बजे का है। पंप कर्मी के पेट्रोल देने से इनकार करने पर दोनों युवकों ने पंप मैनेजर और कैशियर के कमरे में कोबरा सांपों को छोड़ दिया। बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का उद्देश्य बेटियों की शिक्षा का स्तर सुधारने, कन्या भ्रूण हत्या रोकने, बेटियों के जन्म को बढ़ावा देने और महिला सशक्तिकरण करना है। बेटी बचाओ योजना की तर्ज पर शुरू की गई इस योजना के तहत राज्य की बेटियों को जन्म से लेकर स्नातक होने तक आर्थिक सहायता मिलेगी। इस योजना का मकसद है कि कोई भी अपनी बेटी को बोझ न समझे, बल्कि उनके भविष्य को उज्जवल बनाने की सोचे। इसके तहत सरकार बेटियों को कुल 51,100 रुपए की राशि उपलब्ध कराएगी। कोरोना वायरस की वजह से मास्क पहनना जरूरी हो गया है। बाजार में तरह तरह के मास्क बिक रहे। शादियों के सीजन की वजह से दुल्हा और दुल्हन के लिए कुछ अलग टाइप के मास्क की मार्केट में डिमांड बढ़ गई है, जिसे पूरा भी किया जा रहा है। पुणे के रंका ज्वेलर्स ने शादी के दौरान दुल्हन के लिए बहुत ही खास मास्क बनाया है, वो भी सोने का। 124 ग्राम सोने का ये मास्क की कीमत 6.5 लाख रुपए है। इसे कोरोना के संकट में मास्क और नेकलेस की तरह पहना जा सकता है। इस मास्क कम नेकलेस को N95 मास्क पर स्टिच किया गया है। ये एक नेकलेस चोकर है। 25 दिनों के बाद इसे धोकर दोबारा से पहना जा सकता है और इसकी सबसे खास बात यह है कि इस्तेमाल करने के बाद इसे आसानी से बदला भी जा सकता है। राशन कार्ड बनवाने के लिए अब आय प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य होगा। आय प्रमाण पत्र आवेदन 1 वर्ष के अंदर ही होना चाहिए। नगरीय क्षेत्रों में 3 लाख व ग्रामीण में 2 लाख रुपए अधिकतम आय की सीमा निर्धारित की गई है। इससे ज्यादा की आय वालों के आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जाएंगे। जिला पूर्ति अधिकारी अमित तिवारी ने बताया कि राशन कार्ड बनाने वाले सॉफ्टवेयर में परिवार की आय के संबंध में तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र का क्रमांक जारी करने की तिथि अनिवार्य रूप से भरी जाएगी। एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर यूजर्स के लिए खुशखबरी। कंपनी Lenovo नोटबुक खरीदने वाले यूजर्स को फ्री में 1000 GB डेटा ऑफर कर रही है। एयरटेल एक्सट्रीम इस वक्त देश के बेस्ट फाइबर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स में से एक है। कंपनी की कोशिश है कि वो नए और आकर्षक ऑफर्स के साथ अपने सब्सक्राइबर बेस को बढ़ाए। एक रिपोर्ट के अनुसार 1000 GB फ्री डेटा एयरटेल Lenovo के बैक टू स्कूल ऑफर के तहत दिया जा रहा है। ऑफर को पाने के लिए Lenovo का नोटबुक खरीदना होगा। 11 जुलाई से शुरू हुआ ये ऑफर 11 अगस्त तक चलेगा। तो दोस्तों, ये रही आज की खास खबरें। तो इसी तरीके से आपके लिए हर सुबह 6 बजे और शाम 7 बजे ये खबरें हम यूं ही लेकर आते रहेंगे। तो इन सारी खबरों के साथ आपको किस खबर के बारे में क्या है कहना, क्या है आपकी राय, प्लीज शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। आपको खबरें अच्छी लग रही हैं, आप इन्हें पसंद कर रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर अच्छी लग रही है तो वो भी बताएं। अगर कोई सजेशन है तो वो भी जरूर बताएं। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।